हमें उस पहाड़ पे चढ़ना था, चढ़ने का कोई रास्ता मिल नहीं रहा है। वहाँ पे देखिए मंदिर। रुक जाना बेटा, रुक जाना, गिर जाओगी। अभी राजगीर के जंगलों में घूमते घूमते हम लोग ठीक उसी जगह में पहुँचे हुए हैं। आप लोग रामायण हर कोई पढ़े होंगे, हर कोई सुने होंगे रामायण के बारे में, जहाँ पे कर्ण का रथ जो है फंस गया था। ये पूरा इधर बहुत सारे कनौदा का पेड़ है, पेड़ नहीं इसको पौधा बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा कांटों से भरा हुआ जंगली कनौद का पौधा है और इसमें फूल आ गया है। ये देखिए फूल आ गया है। जहाँ पे कर्ण का रथ जो है फंस गया था मिट्टी के अंदर में। एग्जैक्टली वो मिट्टी के अंदर रथ नहीं फंसा था, पहाड़ के अंदर में फंसा था वो रथ। और देखिए हम लोग राजगीर के पूरी पहाड़ी है, मेरे पीछे आप देख पा रहे, चारों तरफ राजगीर की पहाड़ी है और इसी पहाड़ी में आपको बस 2 मिनट के अंदर हम लोग पहुँचने वाले हैं। इस जगह है जहाँ पे कर्ण का रथ जो है फंस गया था। और प्रमाण मैं आपको दिखाता हूँ। प्रमाण सबसे पहले आप देखिए, यकीन करने से पहले प्रमाण देखना जरूरी होता है। ये देखिए रथ चक्र चिन्ह शंख लिपि में, इसमें के अंदर में पीछे में कुछ स्क्रिप्ट लिखा गया शंख लिपि में, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। देखिए यहाँ पे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए चक्कों के लोक चिन्ह महाभारत कालीन है, तो ये प्रमाणिक है, महाभारत कालीन चिन्ह है। अब अंदर जाकर हम लोग देखते हैं क्या है चिन्ह। तो ऐसा है कुछ। चाचा आप यहीं के हैं क्या? कुछ बताएंगे क्या चिन्ह है ये? भगवान का रथ का निशान, कृष्ण भगवान के रथ का है। कृष्ण भगवान का कि कर्ण का है? भगवान का। इसको थोड़ा हाथ में पकड़ लीजिए ना, तब आवाज आपका आएगा। कृष्ण भगवान का है, तो रथ तो कर्ण का फंसा था। नहीं, वह कृष्ण भगवान लेके आया था, जलाशय भीम का लेके आया था। अच्छा, भीम को जो भगा कर लेकर गए थे मल्ल युद्ध के लिए। हाँ, इसी में लेके आया था। अच्छा अच्छा, इसी तो में- यहाँ पे मैं गलती किया हूँ, मुझे लगा कि ये कर्ण का है। कर्ण का ना होकर जरासंध के साथ में जब उनका चल रहा था वार, उस समय का है। क्योंकि ये राजगृह जो है जरासंध का था, मगध जो है जरासंध का था ना, हाँ, जरासंध का था। उन्हीं का रकबे पर जलाशय का, उन्हीं के आगे पैरवा निशान माँ घुटन माँ सब है। शंख लिपिया महाभारत का सब लिखा हुआ है। यहाँ तक कोई पढ़ा नहीं, आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया है। आज तक कोई पढ़ा नहीं। वो लिपि जो कोई पढ़ेगा तो कि तो स्वर्ण भंडार का गुफा खुलेगा। अच्छा, स्वर्ण भंडार गुफा का जो रास्ता है वो सच्चाई पता चल जाएगा। देख पा रहे हैं आप कितना विशाल ये जो चिन्ह जो बना हुआ है, ये चिन्ह ऐसे सामान्य कोई चिन्ह नहीं है, क्योंकि बाकी कहीं भी पत्थर उस तरह से दबा हुआ नहीं है, लेकिन ये जो पूरा का पूरा सीधा पत्थर दबा हुआ है। यहाँ पे देखिए पूरा आगे तक जो 2 लाइन गया है, लोकल लोगों का ये मानना है कि भगवान श्री कृष्ण के रथ का चिन्ह है ये। और ऐसा किंवदंती है कि यहाँ पे कुछ शंख लिपि में लिखा गया है, और जो भी इस लिपि को पढ़ लेगा उसे स्वर्ण भंडार गुफा का रास्ते का पता चल जाएगा, या फिर उसे खजाना मिल जाएगा। देखिए किस तरह से पत्थर पर ये रथ का चिन्ह उकेरा गया है। लगता है सोनम को भी स्वर्ण गुफा का राज पता करना है। वो भी लिपि को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, नहीं पढ़ पाई, अब मेरे तरफ में आ रही है। देखिए यहाँ पे चारों तरफ जो पत्थर है ना, सारे पत्थर में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, कुछ छपा हुआ है, पता नहीं क्या है। और ये सुंदरी भी भिड़ी हुई है, उस समय से आई है, ये भी पूरा खोद खोद कर निकाल रही है। शायद इसको भी गुफा का राज पता चल जाए। अब उतना सोना संभालेंगे कैसे हम लोग, अगर पता चल भी जाता है तो। ये देखिए किस तरह से आकृति बनी हुई है और क्या लिखा गया है, बिल्कुल भी समझ से परे है। और शायद इसीलिए स्वर्ण गुफा अभी तक सुरक्षित भी है। गुफा सुरक्षित नहीं है, गुफा का जो भंडार है, स्वर्ण भंडार, वो सुरक्षित है। आगे तक, आगे में देखिए, आगे में भी 2 लोग हैं, चिन्ह को कम देख रहे हैं, स्क्रिप्ट को पढ़ने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। इधर ये घेराबंदी कर दिया गया, लोग यहाँ थोड़ा अपना कलाकारी भी किए हैं। मैं भी थोड़ी देर में कलाकारी करके देखूँगा, पहले थोड़ा देखता हूँ क्या है लिपि में, किस तरह की लिपि है। बस थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में इंटरनेट से भी मैं निकाल लूँगा क्या है शंख लिपि, क्योंकि चारों तरफ जितने भी पत्थर यहाँ दिखाई दे रहे हैं, हर पत्थर में कुछ ना कुछ उकेरा गया है। रथ का चिन्ह तो ऐसा है कि वो गड्ढा है एक, अब पता नहीं किस तरह से भौगोलिक
कुछ हुआ होगा कि वो गड्ढा बन गया हो, लेकिन फिर ये लिपि कहाँ से आई, ये सच में एक आश्चर्य की बात है और कहीं ना कहीं कुछ इसका इतिहास ज़रूर रहा होगा। बहरहाल अभी हम ऊपर चलेंगे और ऊपर चलकर हम भी थोड़ा कुछ कलाकारी करने का कोशिश करेंगे, पत्थरों को बैलेंस करवाने का कोशिश करेंगे। उससे पहले आगे थोड़ा मैं देख लेता हूँ। ये हर जगह मिल रही है लिखी हुई लिपि, और ये बीच में पत्थरों का देखिए कैसा है। दो चक्का जो रथ, सही में जो घोड़े की गाड़ी होती है, टमटम, अभी का जो टमटम है, टमटम के चक्के के जैसा ही बिल्कुल उसी तरह का विड्थ है। यहाँ पे नैरो गेज रेल लाइन जो होती है वैसा ही है, और उसी के आकार में पूरा आगे तक गई है। लगभग 100 से 200 मीटर की ही दूरी है, उसके बाद तो पता नहीं, वहाँ तो दीवार दिया गया है। अब मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ और यहाँ चढ़कर थोड़ा सा कलाकारी करने का कोशिश करता हूँ, देखता हूँ पत्थर बैलेंस हो पाता है या नहीं हो पाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे श्री कृष्ण जी के रथ का चक्र का निशान पूरा आगे तक गया हुआ है, और इसी के बगल में यहाँ पे लोगों ने श्री कृष्ण जी का मूर्ति बना के रखा हुआ है, और ये गौतम बुद्ध है शायद। तो देख पा रहे श्री कृष्ण जी जो है पर्वत को लिए हुए हैं। कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। एक बार अगर गिर गई ना, दोबारा फिर से वो चढ़ने का हिम्मत नहीं करेगी। रुको बेटा, मुझे भी तो चढ़ने दो। हाँ, तो चला जाए प्यारी नन्नू। हाँ बेटा, ये छोटा बच्चा कौन है मुझे भी नहीं पता। अरे ये क्या तुम्हारा एडवेंचर चल रहा है क्या? नंदिका पीछे चढ़ गई सुंदरी के ऊपर में, मजे ले रही है वो। वो थकी नहीं, वो दूसरे को थका रही है। इधर पानी का लेकिन नेचुरल सोर्स बहुत कम है, ना के बराबर। अभी तक कुछ ऐसा सोर्स नहीं मिला है कि जहाँ पर बैठकर एक अच्छा समय बिता पाए। कुछ झरना टाइप का रहता है ना।